Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Krishna. So today I'm gonna show you my hospital life as a junior resident in Delhi. So it's been 3 months as a JR in medicine department. So today my duty is in ward from 8 to 3. So I am here at the hospital with my sister. She is posted in pediatric department here. Now I'm going towards the hospital and here for attendance there is a biometric system जिसके लिए हमें भाग भाग के आना पड़ता है क्योंकि अटेंडेंस टाइम पे हमें पंच करनी होती है. एंड येस, अटेंडेंस इज़ डन. नाउ चलते हैं वार्ड की तरफ. सबसे पहले हम गए वार्ड 3 में जो कि मेडिसिन फीमेल वार्ड है एंड वहाँ का सारा काम ख़त्म करके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ भी रिकॉर्ड करने का. तो अब मैं आ गई हूँ वार्ड 4 में. Morning duty in ward is little bit hectic because till 11 a.m. sampling should be done because after 11 a.m. lab will not accept the samples. So जल्दी से sample निपटाने होते हैं. I don't say this is hectic but ये है कि जल्दी से सारा काम करना होता है ताकि 11 बजे से पहले सैम्पल सारे हो जाएं और सैम्पलिंग करने के बाद में जो भी डिस्चार्ज होते हैं वो डिस्चार्ज बना के 3 बजे से पहले ये हैंड ओवर करना होता है. और भी 2-3 काम थे जैसे कि एसआईटी टैपिंग एंड प्लूरल इफ्यूजन है तो प्लूरल टैपिंग करके सारा जो भी फ्लूइड है उसको लैब में भेजना सो दैट वी कैन डायग्नोज कि क्या कॉज है उस फ्लूइड कलेक्शन. एंड आई एम गोइंग बैक टू होम नाउ. वेदर इज़ टू मच प्रिटी एंड घर जाते वक्त काफ़ी सारा ट्रैफिक मिला मेरे को. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड टुडे इज़ माई नाइट ड्यूटी इन मेडिसिन वार्ड which is from 3 p.m. to next day 8 a.m. So it is like 17 hours duty. तो सबसे पहले वार्ड में पहुंच के ये काम होता है कि सब पेशेंट स्टेबल हैं कि नहीं. तो अभी वार्ड में मैं आई हूँ. यहाँ पर सारा पेशेंट्स का जो लिस्ट होता है कि कितने टोटल पेशेंट्स हैं, क्या डायग्नोसिस है, उनकी वाइटल्स क्या है, वो सब मेंशन करके एक लिस्ट बना के ग्रुप में डालना होता है. वार्ड का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है. मतलब अभी सिर्फ एक काम है, मुझे एक पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है. अभी ब्लड आया नहीं है लेके तो वो काम बचा हुआ है. बाकी तो ऑलमोस्ट हो गया है. दिस इज़ द नर्सिंग स्टेशन वेयर ऑल द नर्सिंग स्टाफ डूइंग देयर वर्क. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. अपना सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश करके मैं आ गई मेस में चाय पीने के लिए बिकॉज आई एम टी एडिक्ट. एंड नाउ आई रीच टू दी इमरजेंसी वार्ड. यहाँ जो ब्रदर हैं एंड डॉक्टर श्रीकांत सर हैं जो फर्स्ट ईयर DNB हैं एंड दे आर वेरी नाइस. व्हेन आई वाज न्यू हियर दे टॉट मी सो मैनी थिंग्स दैट आई डोंट नो एंड हेल्प मी अ लॉट. दे आर वेरी हम्बल पीपल एंड ऑलवेज ऑफर्स मी टीज. तो अब हम चलते हैं अपने वार्ड की तरफ जहाँ पे मेरी नाइट ड्यूटी है बिकॉज वहाँ पे जो भी हमने ट्रांसफ्यूजन है वो कंप्लीट करना है. तो आई थॉट कि लिफ्ट से चला जाए बट इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम. तो मैंने सोचा कितनी देर में तो मैं खुद ही पहुंच जाऊंगी ऊपर 5th फ्लोर पे. सो धीरे धीरे मैं चली ऊपर 5th फ्लोर पे. सो नाउ आई एम इन वार्ड 4 एंड जो भी ये PRP मुझे ट्रांसफ्यूज़ करना है पेशेंट को उससे पहले मुझे जो भी ट्रांसफ्यूजन नोट्स होते हैं वो डालने हैं एंड क्रॉस मैच करना है कि जो भी ब्लड बैग पे नंबर लिखा है वही ब्लड वाले फॉर्म पे जो नंबर है वही होना चाहिए सो दैट कुछ मिस्टेक ना हो. सो वो PRP मैंने कनेक्ट कर दिया एंड हॉस्पिटल की बैक साइड का ये व्यू है जो कि बहुत सुंदर है एंड ऑलमोस्ट यहाँ का सब काम हो गया है. इतने में ही नीचे कैजुअलिटी से कॉल आ जाता है कि आई हैव टू सिट देयर इन कैजुअलिटी ग्रीन जोन फॉर सम टाइम क्योंकि जो कैजुअलिटी का JR है वो पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए गया है हायर सेंटर के लिए. तो मुझे यहाँ पे कैजुअलिटी देखनी पड़ेगी. तो मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स देखे कैजुअलिटी में और पुलिस वाले जो है पेशेंट्स लेके आ रहे थे MLC वालों को उनका एग्जामिनेशन किया. उसके बाद फाइनली 1 बजे रात के मुझे वार्ड 4 जाना था. उसके बाद वहाँ पे जो भी कैनुला था सैम्पलिंग जिन लोगों की थी वो सब करके सुबह के 8 बज गए और फाइनली मैं घर के लिए निकल रही हूँ. 8 बजे ड्यूटी ओवर हो जाती है एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई नाइट ड्यूटी.